भारत पाकिस्तान विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। कहते हैं जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वह उसी इतिहास को पुनः दोहराने के लिए बाध्य होता है। हमें यही बताया गया कि विभाजन की विभीषिका को भूल जाओ। वास्तव में द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले जिन्ना ही विभाजन के मुख्य सूत्रधार रहे। विभाजन के पीछे उन्हीं की अलगाववादी विचारधारा विद्यमान रही। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के ऐलान के बाद हुए दंगों में कितने लोग मरे व उजड़े व कितनी महिलाओं का शीलभंग हुआ, क्या यह सब विस्मृत किया जा सकता है? सदी के सबसे बड़े विभाजन से हुए विस्थापन के समय करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई। अपनी बहन बेटियों को जिन लोगों ने खुद ही मार दिया ताकि उनकी आबरू बचाई जा सके, उस पल को क्या कोई भूल सकता है? गंगा जमुनी तहजीब मात्र मिथ्या है। यदि सचमुच कोई गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई चीज होती तो भारत का विभाजन ही क्यों कर होता। इतिहास को ना तो भूला जा सकता है और ना ही छिपाया जा सकता है, क्योंकि सच की एक बुरी आदत होती है कि वह 100 पर्दों का अनावरण हटाकर भी सामने आ ही जाता है। इतिहास की इतनी बड़ी गलती किसकी थी, यह लोगों को पता चलना ही चाहिए। कांग्रेस पार्टी यह कहने का दावा कभी नहीं छोड़ती कि देश को आजादी उसी ने दिलाई। सही बात है और इसके लिए कांग्रेस को कोई चुनौती भी नहीं दे सकता, पर यह सवाल कि विभाजन किसने स्वीकार किया था, इस प्रश्न का उत्तर भी देशवासियों को दिया जाना चाहिए। विभाजन के समय हुए दंगों में लाखों लोगों को अपने घर, दुकानें, खेत, खलियान, जमीन, जायदाद सब कुछ बेमन से छोड़कर आना पड़ा। भारत पाकिस्तान बंटवारे की त्रासदी सदियों तक याद रखी जाएगी। बंटवारे के समय हुए दंगों में लाखों लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार से लड़ते लड़ते हम आपस में ही लड़ बैठे। इस बंटवारे में महिलाओं को सबसे बड़ा दर्द झेलना पड़ा। 1 लाख से भी अधिक महिलाओं के साथ विभाजन के समय क्या कुछ हुआ था, उन वाक्यों को लिखने के लिए कलम भी शर्मा जाए। पहली बार किसी सरकार ने विभाजन की विभीषिका को आधिकारिक मान्यता देने का निर्णय लिया है। यह सचमुच चौंकाने वाला विषय है कि ऐसी भीषण त्रासदी जिसमें करीब 20 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, इस प्रकरण को भारतीयों के स्मृति पटल से या तो मिटाने का प्रयास हुआ या फिर जानबूझकर इस संदर्भ में उदासीनता बरती गई। भारत का विभाजन कोई अनायास घटना नहीं थी। विभाजन भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रक्त रंजित अध्याय है। इसकी त्रासदी को शब्दों की परिधि में बांधना अत्यंत दुष्कर कार्य है। विभाजन की दास्तान तो केवल वही लोग कह पाए जो लोग जिंदा बचे। लाखों लोगों की तो चीखें भी कोई सुन नहीं पाया। आजादी की सबसे बड़ी कीमत विभाजन के तौर पर चुकानी पड़ी। अंग्रेजी लेखक कोलिंस और फ्रेंच लेखक ले पियरे ने अपनी पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में भारत पाक विभाजन को इतिहास का सबसे जटिल तलाक कहा है। पंजाब में 85 शरणार्थी कैंप व हरियाणा में 50 शरणार्थी कैंप लगाए गए। इन कैंपों में पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लाखों हिंदू सिखों को रखा गया। भारत विभाजन के ढांचे को माउंट बेटन योजना का नाम दिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने तय की। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। 14 अगस्त 1947 इस एक दिन में भारतवर्ष का परिवेश, भूगोल, समाज और संस्कृति सभी का बंटवारा हो गया। इस दिन पाकिस्तान अस्तित्व में आया और विश्व ने सदी का सबसे बड़ा विस्थापन देखा। इस दिन जमीन, कौम, सड़क, नदी, दरिया, रेल, नगदी, डाक टिकट, सोने की ईंटें, किताबें आदि तक बटी थी। भारत के लोग स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाते हुए देश के उन बेटों और बेटियों को सलाम करेंगे जिन्होंने भारत के विभाजन के समय अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस दिन उन लोगों के दुख, दर्द और पीड़ा को याद कर स्मरण किया जा सकेगा।
अब प्रतिवर्ष हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह दिवस विभेद, वैमनस्य व दुर्भावना के विष को समाप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। इससे एकता, सामाजिक सद्भाव व मानवीय संवेदनाएं मजबूत होंगी। वास्तव में यह दिवस नई पीढ़ी को इतिहास से अवगत करवाएगा और प्रेरित भी करेगा कि समाज में ऐसी नफरत व सोच न पनपने पाए। इस त्रासदी के घाव इतने गहरे हैं कि विशेष रूप से पंजाब एवं बंगाल में बुजुर्ग 15 अगस्त को केवल विभाजन के रूप में ही याद करते हैं। यह समय की मांग है कि सरकार विभाजन के समय अपने प्राण गंवाने वाले उन 20 लाख अनजान व्यक्तियों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण करे। विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मात्र घटनाओं को याद करने का अवसर नहीं है। इसके अंतर्गत वह हिंसक और असहिष्णु विचारधारा भी कटघरे में खड़ी होती है जो इन त्रासदियों का कारण बनती है। केवल मृत प्रायः समाज ही विभीषिका को भुला सकते हैं। किसी जीवंत समाज से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। स्मृति दिवस की घोषणा कर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि देश अपनी सबसे क्रूर त्रासदी में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनशील है और साथ ही ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भारतवर्ष पूर्णतः कटिबद्ध है।